प्रणाम। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। उम्मीद है सब तैयार होंगे हर साल की तरह साथ में दिवाली की पूजा करने के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं, जो पुराने साधक हमारे साथ चल रहे हैं उनको सब पता है, लेकिन ये नए लोगों के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली एक दिन की नहीं 5 दिन की होती है और ये कुछ विशेष दिन होते हैं। वैसे तो हमारे हिंदुओं के सारे त्यौहार ही ग्रहों की चाल के हिसाब से बनाए गए, जैसे चंद्रमा के हिसाब से ये पूर्णमासी को आएगा, ये अमावस्या को, ये एकादशी, मतलब चंद्रमा का मूवमेंट। ऐसे ही संक्रांत क्या है, सूर्य जब राशि बदलते हैं तो उसको हम संक्रांत बोलते हैं। ऐसे ही बहुत से, अभी उसमें मैं नहीं जाता, बट मान के ये चलिए कि ये कुछ दिन हैं, ये कुछ ग्रह नक्षत्र हैं, ये कुछ विशेष दिन हैं जिनमें की गई लक्ष्मी पूजा जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, राइट। उसका फल जो है कई गुना मिलता है। तो मेरी कोशिश पिछले 2 वर्षों से ये थी कि हम स्वयं में सक्षम हों प्रॉपर पूजा करने के लिए, प्रॉपर हवन करने के लिए। तो हवन की विधि तो मैंने बता दी थी। दीप हवन की विधि उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर में हवन नहीं कर सकते, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, वो मैं आज बता देता हूँ नए लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने 5 दिन हवन करना है, ठीक है। ये हवन शुरू होगा हमारा 29 की रात से, 29, 30, 31, 1, 2, ये 5 दिन की हम लोग साधना करेंगे विशेष रूप से। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि पहली प्रेफरेंस है जो लोग भी हवन कर सकते हैं, ठीक है। उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो जो लोग हवन कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी आपने लकड़ी लेनी है थोड़ी सी। जिन लोगों ने सामग्री मंगा ली है, मतलब लक्ष्मी जी की विशेष जो मेरे से मंगाते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी मंगाई कोई भी सामग्री ले लें। अब गणेश जी के 5 या 11 मंत्रों से आपने हवन की शुरुआत करनी है। स्वाहा के साथ आहुति देनी है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है, आहुति पूर्ण हो जाती है। तो हवन की शुरुआत कैसे करनी है, ये दीप हवन भी वैसे ही करना है, मैं अभी आपको समझा दूंगा। हवन जो लोग करेंगे, लकड़ी जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित की और उसके बाद आपने गणेश जी के ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा, या ओम गंगणपते नमः स्वाहा, या ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। जो इजी लग रहा है ले लीजिए। गणेश जी के पहले 11 मंत्र कर लीजिए। अब आपने 3 मालाएं तो रोज करनी है। अब जो लोग अकेले कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कैसे, हम एक हाथ से गिने 108 हो गए हैं, कोई बात नहीं। 5-5 मिनट आपने तीनों की आहुतियां देनी है। पहले लक्ष्मी जी की, धन की देवी, कैश की देवी कि धन आए। दूसरी भूदेवी जी की, संपदा की देवी, जो आपको ऐसी बुद्धि बख्शें कि आप उस धन को संभाल पाएं। और तीसरी कुबेर जी की पूजा भी जरूर करेंगे, क्योंकि धन के रक्षक हमारे जो मतलब देवता हैं, धन के रक्षक हैं, खजाने के देवता हैं कुबेर जी, उनकी भी। तो हमने करना क्या है, ध्यान से समझिए। अपना ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, इतनी सी आहुति लेके इन 3 उंगलियों से, ये उंगली नहीं लगानी पहली, ये नहीं लगानी, ये इन 3 उंगलियों से स्वाहा। तो 108 बार लक्ष्मी जी के मंत्र, 108 बार भूदेवी जी के मंत्र, 108 बार कुबेर जी के मंत्र। जिन लोगों को नहीं आते, चैनल पे रिकॉर्डिंग है उसकी, देख लीजिएगा तीनों मंत्रों की, ठीक है जी। तो ये कलेक्टिव पूजा होगी दौलत की, धन की, मतलब तीनों देवताओं के धन की, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। जो मेरे फॉरेन में लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारे स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, मन बहुत है करने का, कोई बैल्कनी में कर रहा है, कोई गार्डन में कर रहा है। जिनको नसीब नहीं है, जो फ्लैट सिस्टम में है या कुछ भी है, तो वो बहुत परेशान होते थे कि स्मोक डिटेक्टर है या घर में सब लोग देखेंगे अगर मैं इस तरह से करूँगा, जॉइंट फैमिली है, ये वो। तो मैंने उनके लिए 2 साल पहले ये दीप हवन बताया था, जो बहुत लोगों ने लाइक किया था। अब उन लोगों ने कैसे करना है, लेकिन ये वही करेंगे जो नहीं कर सकते। पहली प्रेफरेंस हमेशा हवन को है आपके, ठीक है। और आपने सिर्फ ये 3 आहुतियाँ देनी है। गणेश जी से शुरुआत करनी है, लक्ष्मी जी, भूदेवी और कुबेर जी की। इसमें भी यही करना है। इसमें कैसे करना है कि हमने ये घी लिया, ठीक है, स्वाहा के साथ 1-1 बूंद टपकानी है, ठीक है। जैसे ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा। 1-1 बूंद टपकानी है। एक की जगह 2 टपक जाएं, 3 टपक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बूंद मैंने इसलिए कहा हर आहुति पे कि दीपक आपका भर ना जाए, वैसे भरता नहीं है। पूरे हवन में भी आप
पहले दीपक को इतना सा ही भरिएगा, उसके बाद जब ये डालते जाएंगे तो वो भर जाएगा, या जितना भी हो जाए अपना, एक एक बूंद, एक की जगह 2 गिर जाए 3 गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने दीप हवन करना है। अब बात करते हैं टाइमिंग्स की। देखिए, अगर मैं टाइमिंग फिक्स करता हूँ, कई लोगों को दुकान से लेट आते हैं, ठीक है, कई लोगों के घर के काम होते हैं, अब वो वहम मानेंगे अरे आज का टाइम मिस हो गया किसी वजह से, या मैं लेट हो गया, जल्दबाजी रहेगी। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, जो समय सबसे सुकून का, सबसे आसान हो आपको, मान लीजिए रात को कर सकते हैं आप 12 से 1, मान लीजिए आप 9 से 10 कर सकते हैं। इन 5 दिन पे कोशिश करके आप करिएगा। दिवाली वाले दिन थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिनों पर टाइम एक जैसा रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रोज 9 से 10 कर रहे हैं, 10 से 11 कर रहे हैं, 11 से 12 कर रहे हैं, 12 से 2 कर रहे हैं, जितना भी आपको वो है। और अगर गिन नहीं सकते तो 5-5 मिनट, 15 मिनट का हवन करिए। गिन सकते हैं 108 कर लीजिए, इजी, मतलब कोई आप अपने पे बोझ रख के नहीं कि ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए। प्रेम पूर्वक लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, भूदेवी जी का आह्वान करेंगे, कुबेर देवता का आह्वान करेंगे। और अभी आपने पूर्ण आहुति वगैरह कुछ नहीं देनी है, रोज उसी को कंटिन्यू करना है। रोज एक ही दीपक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और देखिए, ये 5 दीपकों पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप एक भी ले लेंगे तो भी ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि, मतलब मैं कम से कम आप लोगों को विधि विधान करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप उन चक्रों में मेन आस्था को, मेन फोकस को भूल जाते हैं। अरे इतना सामान, सुपारी मिस हो गई, पान का पत्ता नहीं डाला, अरे ये लौंग मिस हो गया, अरे ये मत करिए। यहाँ से दिल से करिए, सिंपल करिए, इफेक्ट देखिए। मेरे पास पिछले आज तक 5000 से ऊपर मैसेजेस हैं जिनके साथ चमत्कार हुए हैं, या जिनके साथ जिनको इतना आनंद आया। आप YouTube पे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि गुरुजी मज़ा आ गया, इस तरह हवन किया कि मतलब आनंद ही आ गया। वो लोग तो दिवाली का इंतजार कर रहे हैं 1 साल से कि दोबारा आएगी तो दोबारा करेंगे। इस बार मैं वादा नहीं करता, पर एक दिन आपके साथ लाइव शायद मैं बैठूंगा तो मैं भी आप लोगों के साथ करूँगा, ठीक है जी। तो इतना सा करना है आपने, ठीक है। उम्मीद है सबके पास धुनी सामग्री पहुंच चुकी होगी। जिन लोगों ने नहीं मंगाई है, 1-2 दिन के बाद ऑर्डर मत दीजिएगा आप, बिकॉज कोरियर से तब तक फिर पहुंच नहीं पाती, स्टाफ बेचारा पागल हो जाता है। पहले ही शंख अभी पूरे नहीं पहुंचे हैं, शायद कल परसों में पूरी डिलीवरीज हो पाएगी, तो वो है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आपको बताया हुआ है कि मैं गाँव में रहता हूँ, इतना स्टाफ नहीं है मेरे पास, तो वो चीज़ है। तो इस बार 5 दिन 29, 30, 31, 1, 2 5 दिन हवन करना है। विधि विधान बता दिया आपको सारा मैंने, कैसे करना है। पक्का महालक्ष्मी जी की कृपा लेनी है इस बार अच्छे से। अगर और कुछ मुझे याद आता है, कोई और आपका प्रश्न आता है, आप YouTube पे लिख दीजिएगा नीचे क्वेश्चंस में, कोशिश करूँगा उससे पहले, अभी है 15 दिन, जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको भी मैं आंसर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम।